साउथ अफ्रीका की सबसे खतरनाक जेल, जहां से आज तक कोई कैदी भी भाग नहीं पाया था। वहां से भागने के लिए इन तीनों ने वो प्लान बनाया जिसके बारे में उस जेल का कोई आम कैदी सोच भी नहीं सकता था। कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1978 से। ये वो वक्त होता है जब साउथ अफ्रीका में काले और गोरे लोगों में फर्क किया जाता था। नेशनल पार्टी यहाँ की रूलिंग पार्टी है जिसके अगेंस्ट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो उनके खिलाफ मूवमेंट चला रहे होते हैं जो कि गैर कानूनी है। इन्हीं मूवमेंट चलाने वालों में से टिम और स्टीफन भी होते हैं जो कि व्हाइट साउथ अफ्रीकन हैं। वो सरकार के खिलाफ हैं और वो लोगों को अलर्ट करने के लिए अपनी बात उन तक पहुँचाने के लिए पंफलेट का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें बांटना बहुत ही रिस्की है क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो इन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। साथ ही हर कोई इन्हें आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए दोनों एक तरकीब निकालते हैं। ये भीड़ वाली जगह में पंफलेट रखकर उन्हें ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे पंफलेट चारों तरफ बिखर जाते हैं और लोग उन्हें पढ़ना शुरू कर देते हैं। और ये जब ऐसा करते हैं तो पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है। पुलिस स्टेशन में टिम से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आती है जो कि ब्लैक लेडी होती है। वो उसे कुछ पैसे देती है जिन्हें टिम छुपा देता है और अब इन दोनों को कोर्ट ले जाया जाता है, जहाँ पर इन दोनों का जुर्म साबित हो जाता है। टिम ने पंफलेट्स को ब्लास्ट करने के लिए 200 से भी ज्यादा बारूद बनाए थे, इसीलिए उसे 12 साल की सजा होती है। स्टीफन ने उसका साथ दिया, इसीलिए उसे 8 साल की सजा होती है। ये सजा सुनने के बाद स्टीफन पूरी तरह से टूट जाता है और जब इन्हें प्रेटोरिया जेल ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तब स्टीफन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है, जिसके बाद उसे बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। इन दोनों को पुलिस अब प्रेटोरिया जेल ले आई है, जहाँ का वार्डन, जिसे हर कोई कैप्टन कहता है, वो उन्हें जेल के रूल बताता है। साथ ही कहता है कि तुम गद्दार हो, क्योंकि ये दोनों व्हाइट हैं और व्हाइट होने के बाद भी ये व्हाइट लोगों के खिलाफ हैं और काले लोगों का साथ दे रहे हैं। अब इन दोनों को जेल के अंदर लाया जाता है। टिम जेल के हर एक कोने को बहुत अच्छे से देखता है। इसके बाद इन दोनों को अगल और बगल के सेल में बंद किया जाता है। गार्ड ने बताता है कि अगर तुमने अपने सेल में गंदगी की तो उसकी तुम्हें सजा मिलेगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अब ये दीवार को नॉक करके एक दूसरे से बातें करते हैं। अगली सुबह जब ये खाना खाने जाते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ कैदियों ने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है, जबकि उनकी ड्रेस ग्रे कलर की होती है। वो खाना लेकर ब्लू ड्रेस वाले कैदियों के पास जाता है जो उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तभी उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी आता है जो उसे अपने साथ चलने को कहता है और एक अलग टेबल पर ले जाता है। इसका नाम डेनिस गॉडबाक है जो कि एक पॉलिटिकल प्रिजनर है, पर इसे लाइफ टाइम की सजा मिली है। यहाँ पर हमें स्टीफन को दिखाया जाता है जो खाना लेकर उन्हीं ब्लू ड्रेस वाले कैदियों के पास बैठने वाला होता है कि तभी ग्रे ड्रेस वाले सब के सब इशारा करके उसे समझा देते हैं कि वहाँ पर बैठना खतरनाक है और वो भी टिम और डेनिस के पास आ जाता है। डेनिस बताता है कि यहाँ पर जितने भी ब्लू ड्रेस वाले हैं ये खतरनाक कैदी हैं जो कातिल और बड़े बड़े जुर्म की सजा यहाँ पर काट रहे हैं। अब यहाँ पर एक ब्लैक कैदी ने आवाज दी होती है, इसीलिए गार्ड आकर उसे बुरी तरह से मारता है। ब्लू ड्रेस वाले कैदी ये सब एंजॉय करते हैं जबकि ग्रे वालों को अच्छा नहीं लगता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप में से 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अगली सुबह टिम और स्टीफन बाहर होते हैं तो उनके साथ डेनिस भी होता है। डेनिस इन दोनों को बताता है कि यहाँ की जो दीवारें हैं वो 20 फुट ऊंची है, जहाँ पर सर्च रहती है जो पूरी रात चलती रहती है। साथ ही ऊपर गार्ड है, वो किसी भी कैदी को गोली मारने से पहले सोचते भी नहीं है। डेनिस इन दोनों को बताता है कि यहाँ पर सुरंग बनाना भी इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ये जेल बहुत बड़ा है, बाहर तक सुरंग बनाते बनाते कई साल लग जाएंगे। अब जब ये तीनों बातें कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक कैदी जिसका नाम लियोनार्ड है वो उनकी बातें सुन लेता है, इसीलिए उनके पास आता है और उन्हें कहता है कि डेनिस हमेशा दूसरे कैदियों को डराता है। ये सच है कि आज तक कोई नहीं भागा यहाँ से, लेकिन कई काम जिंदगी में पहली बार होते हैं और मैं भी यहाँ से भागना चाहता हूँ। अगर तुम यहाँ से भागने का प्लान बनाओ तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब ये सब बातें कर रहे होते हैं तब ऊपर से कैप्टन मतलब के वार्डन देख लेता है। उसे शक हो जाता है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। टिम रात को जब अपने सेल में होता है तो अपने सेल का लॉक देखता रहता है। वो सोचता है कि इसे कैसे खोला जाए। 23 दिनों तक ये यही सोचता रहता है और 23 दिनों के बाद उसे एक आइडिया आता है कि वो अगर दरवाजों की नकली चाबी बना ले तो वो यहाँ से भाग सकते हैं। अगले दिन वो अपने दोनों साथियों को बताता है कि अगर ये सब मिलकर एक लकड़ी की चाबी बना ले तो लॉक खोलकर यहाँ से निकला जा सकता है। पर लियोनार्डो को उसके आइडिया में दम नहीं लगता। वो कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे दरवाजे हैं जिनमें बहुत सारे लॉक्स हैं और इतने सारे लॉक्स की चाबी बनाने के लिए हमें बहुत सारी लकड़ी की जरूरत होगी जो यहाँ से मिलना नामुमकिन है। स्टीफन कहता है कि अगर हम वर्कशॉप जाएं तो वहाँ से हमें इतनी लकड़ी मिल सकती है, लेकिन अब इन्हें सबसे पहले चाबियों की डिजाइन को बनाना होगा। हर रोज टिम गार्ड की कमर में लटके हुए चाबियों के गुच्छे को ध्यान से देखता है और रात को अपने सेल में आने के बाद 11 चाबियों का डिजाइन बनाता है और इस तरह से 74 दिन गुजर जाते हैं। अब उसने तकरीबन सभी चाबियों के डिजाइन बना लिए हैं और अगले दिन जब ये वर्कशॉप में जाते हैं तो वहाँ पर टिम
अपनी इस बोतल में जो हर एक कैदी के पास है, जिसमें वो अपनी चाय, कॉफी या पानी रखता है, उसमें टिम कुछ लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े फिल करता है और ऐसी चीजें रख लेता है जिसे वो लकड़ी को शेप देकर चाबी बना सकता है। और साथ ही वो बोतल के ऊपर से कपड़ा अंदर डाल देता है ताकि बोतल के हिलने पर लकड़ी आवाज ना करे। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है और उसे टिम पर शक हो जाता है। इसीलिए जब इनका अपने सेल में जाने का वक्त होता है तो गार्ड इन सब की बोतल्स को चेक करता है। वो टिम की बोतल से सारा लिक्विड निकाल देता है। वो उसकी बोतल को हिलाता है, लेकिन कपड़ा अंदर होने की वजह से उस बोतल से कोई आवाज नहीं आती और टिम इस तरह से बच जाता है। टिम अपने सेल में आने के बाद सभी चीजों को बाहर निकालता है और अब वो लकड़ियों के टुकड़े से एक चाबी की शेप बनाता है जिसे वो ग्लू से चिपकाता है। उसके पास फाइल होती है जिसे वो चाबी के आगे के दांत बनाता है। उसकी चाबी बनकर तैयार हो जाती है और अब वो अपने सेल के फर्स्ट टूर के अंदर चाबी को डालता है। वो चाबी को घुमाता है, लेकिन चाबी अच्छे से नहीं घूमती, पर जब वो थोड़ा सा जोर लगाता है तो चाबी घूम जाती है, जिससे उसका डोर खुल जाता है। पर अभी भी उसके सामने एक दूसरा दरवाजा है जो कि स्टील का दरवाजा है और इसका लॉक सिर्फ बाहर से ही खुल सकता है। इसकी चाबी अभी उसने नहीं बनाई। अगले दिन वो गार्ड को बड़े ध्यान से देखता है जिसके पास चाबी है और जल्दी वो उस चाबी को बना लेता है। आज उसे यहाँ पर पूरे 100 दिन हो चुके हैं और अब वो यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रहना चाहता। अगले दिन ये स्टील के दरवाजे की चाबी को टेस्ट करता है। लियोनार्ड गार्ड पर नजर रखता है और टिम चाबी को स्टील के डोर के अंदर डालता है। वो उसे घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो शेप होता है वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। इसीलिए वो चाबी को निकालकर उसे फाइल से और भी अच्छे से शेप देता है, जिसके बाद वो चाबी लगाता है और अब डोर में वो चाबी लग जाती है और घूम जाती है। पर जब वो उसे वापस घुमाकर निकालने की कोशिश करता है तो चाबी टूट जाती है, जिससे सब के सब डर जाते हैं। डेनिस उसकी तरफ एक चाकू फेंकता है जिसे वो लकड़ी के टुकड़े को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक दूसरा गार्ड आने वाला होता है। इसीलिए सब के सब भाग जाते हैं और अब चाबी घुमाने की वजह से स्टील के डोर का जो लॉक होता है वो बाहर आ चुका होता है। गार्ड के जाने के बाद टिम उस लॉक को अंदर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर नहीं जाता। शाम को जब सब के सब कैदी अपने सेल्स के अंदर चले जाते हैं तो गार्ड आकर देखता है कि टिम के बाहर के डोर का जो लॉक है वो बाहर की तरफ होता है। अंदर टिम बहुत बुरी तरह से डर जाता है कि अगर ये कैप्टन को पता चल गया तो उसे बहुत सख्त सजा मिलेगी, लेकिन गार्ड उसे देखकर भी उसे नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। अब साल का वो दिन आता है जब कैदी अपने रिलेटिव से मिल सकते हैं, लेकिन टिम से मिलने कोई नहीं आता। लियोनार्ड से मिलने उसका बेटा आता है जिससे वो फ्रेंच में बातें कर रहा होता है, जो कि यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। इसीलिए वहाँ से उसे गार्ड ले जाता है। हालांकि यहाँ पर हर एक कैदी के पास आधे घंटे का टाइम होता है जब वो अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं, लेकिन फ्रेंच में बात करने की वजह से उसे वक्त से पहले ही वहाँ से ले जाते हैं। इन्हें जेल में आज पूरे 142 दिन हो चुके हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि बाहर जो स्टील का दरवाजा है ये उसे कैसे खोलेंगे। तब लियोनार्ड को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि रस्सी के सहारे हम चाबी को लॉक तक पहुंचा सकते हैं। टिम कहता है कि लॉक तक तो पहुंचा जा सकता है, पर रस्सी के सहारे हम उसे घुमा नहीं सकते। तभी यहाँ पर कैप्टन आ जाता है और जब वो इन तीनों को बातें करते हुए देखता है तो उसे इन पर एक बार फिर से शक होता है और ये कैप्टन से कहते हैं कि हम काम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। कैप्टन के जाने के बाद स्टीफन वहाँ पर झाड़ू के पीछे लगी हुई स्टिक को देखता है और कहता है कि अगर हम चाबी को स्टिक में फंसा दे तो विंडो से हम स्टिक के सहारे चाबी को लॉक तक पहुंचाकर घुमा सकते हैं। पर इनके पास जो स्टिक होती है उसकी लेंथ छोटी होती है। साथ ही इन्हें चाबी को घुमाने के लिए ऐसे मैकेनिज्म को लगाना होगा कि ये उस चाबी को घुमा सके। अगले दिन सब के सब वर्कशॉप में जाते हैं जहाँ पर टिम देखता है कि एक मशीन घूम रही है और वो उस मशीन से इंस्पायर्ड होकर उसी तरह के मैकेनिज्म को बनाता है और अपनी सेल में चाबी को मैकेनिज्म में फंसाकर स्टिक के सहारे चाबी को उस होल तक ले जाता है जो कि स्टील के गेट का होल है और चाबी को अंदर डालने के बाद उसे घुमा देता है, जिससे लॉक खुल जाता है। यहाँ टिम को इससे बहुत खुशी होती है कि फाइनली वो लॉक खोलने में कामयाब हो गया और जब वो चाबी को बाहर निकालता है तो वो चाबी गलती से नीचे गिर जाती है, जिससे टिम बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि चाबी को वापस कैसे लेकर आए। बहुत सोचने के बाद वो एक चिंगम को अपनी स्टिक पर लगाता है और वो चिंगम के सहारे उस चाबी को चिपका कर वापस सेल के अंदर ले आता है। अगली सुबह टिम ये सारी बातें स्टीफन और लियोनार्ड को बताता है। वो कहता है कि मैं दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया, लेकिन अब हमें चाबियों को अपने पास नहीं रखना चाहिए। अगर कैप्टन ने देख लिया तो हमारी सजा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए ये सब एक डिब्बे के अंदर चाबियों को रखकर जमीन के अंदर गाड़ देते हैं और जब ये आपस में बातें कर रहे होते हैं तो कैप्टन इन्हें देख लेता है। वो उनके पास आता है और कई सवाल पूछता है, लेकिन ये उसे अपनी बातों में उलझा देते हैं, जिससे उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। कैप्टन वहाँ से चला जाता है। डेनिस जो पास में काम कर रहा होता है वो उन्हें कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि जेल से भागने की कोशिश मत करना। अगर फिर भी तुम भागना चाहते हो और कहीं तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। और अब टिम हर रात अपने सेल के दोनों दरवाजों को खोलकर आगे के दरवाजे के पास जाता है और उसकी की बनाने की कोशिश करता है। इन्हें आज इस जेल में पूरे
6 दिन हो चुके हैं। यहाँ पर टिम बहुत सारी चाबियां बना चुका है और वो एक दिन देखता है कि बाहर एक ब्लैक आदमी कूड़ा लेकर जा रहा है। टिम इशारे से उसे कहता है कि मुझे न्यूज़पेपर चाहिए। वो कहता है कि इसके बदले में सिगरेट लूंगा। टिम उसकी बात मान जाता है और अब टिम को न्यूज़पेपर मिल जाता है। हर रात को लियोनार्ड के साथ अपने सेल से बाहर निकलता है और आगे के दरवाजों की चाबी बनाता है। उसने ऊपर के फ्लोर्स की सभी चाबियों को बना लिया है और जब वो नीचे की चाबी को देख रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आने वाला होता है, जिसे बचने के लिए ये दोनों स्टोर रूम में छुप जाते हैं। इनकी किस्मत अच्छी होती है कि उस गार्ड को कुछ भी पता नहीं चलता। अब ये दोनों के दोनों अपने सेल्स में वापस आ जाते हैं। अब ये रात भर जागते हैं, इसीलिए दोनों के दोनों देर तक सोते रहते हैं। जिसने टिम की बोतल की वर्कशॉप पर पहले भी तलाशी ली थी उसे इन पर शक हो जाता है। वो सभी कैदियों को सेल से बाहर आने का कहता है और सबके सेल्स की तलाशी लेता है और जब वो खुद टिम के सेल में जाता है तो उससे वो कप गिर जाता है जिसमें चाबी के शेप के कुछ लकड़ी के टुकड़े होते हैं। वो उन टुकड़ों को उठाता है और पूछता है कि ये क्या है। टिम बड़ी चालाकी से कहता है कि ये फोटो स्टैंड है, मैंने फोटो को स्टैंड करने के लिए टुकड़े बनाए। गार्ड उसकी बात पर यकीन कर लेता है। उसे वहाँ पर वो स्टिक भी मिलती है जिस पर रस्सी लगी हुई है, लेकिन उसे इन पर शक नहीं होता। वो उन्हें वार्निंग देता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। ये कहकर गार्ड वहाँ से चला जाता है। इनको यहाँ पर समझ आ जाता है कि एक भी चाबी के टुकड़े को अपने पास रखना ठीक नहीं होगा, इसीलिए वो जेल के अलग अलग हिस्सों में चाबियों के टुकड़ों को छुपा देते हैं और इस तरह से इन्हें यहाँ पर आज 404 दिन हो जाते हैं और अब तक टिम तकरीबन सभी चाबियों को बना लेता है। उसने 39 चाबियां बनाई है। वो तय करते हैं कि जल्द से जल्द ये यहाँ से भाग जाएंगे। वो डेनिस के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को भी हमारे साथ भागना चाहिए, पर डेनिस और उसके साथी मना कर देते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि अगली रात को ये तीनों के तीनों यहाँ से भाग जाएंगे और एक दिन पहले स्टीफन की सेल में टिम एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा डालता है। ये वही न्यूज़पेपर है जो उसने उस कैदी से सिगरेट के बदले लिया था। इसमें इस जेल का नक्शा होता है जिसे स्टीफन अच्छे से समझ लेता है और अब अगली रात तीनों के तीनों अपने सेल से बाहर निकलते हैं और टिम एक बार फिर से डेनिस के पास जाता है। उसे कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो, पर डेनिस मना कर देता है और अब ये एक एक करके दरवाजा खोलकर आगे बढ़ते हैं। जेल से बाहर निकलने से पहले ये अपने कपड़े भी चेंज कर लेते हैं, जिसके बाद ये तीनों के तीनों नीचे वाले फ्लोर तक पहुंच जाते हैं और अब ये गेट खोलने ही वाले होते हैं कि एक मोटा गार्ड यहाँ पर आ जाता है। ये तीनों के तीनों वही स्टोर रूम में छुप जाते हैं। वो गार्ड स्टोर के दरवाजे को खोलने वाला होता है क्योंकि उसे शक है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी हमें डेनिस को दिखाया जाता है जो अपने सेल के बल्ब को तोड़कर शॉर्ट सर्किट कर देता है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। इसीलिए वो मोटा गार्ड ऊपर जाने लगता है। इन तीनों की जान बाल बाल बची होती है। दरअसल ये इनके प्लान का एक हिस्सा था कि जब ये स्टोर के अंदर जाएंगे तो डेनिस किसी तरह से गार्ड को अपने पास बुला लेगा और ये तीनों के तीनों यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। गार्ड जब ऊपर जाता है तो ये तीनों के तीनों यहाँ से निकल जाते हैं और उस दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जो एक इलेक्ट्रिक डोर है और इसे इन्हें बटन से ही खोलना होगा, नहीं तो अलार्म बज जाएगा। और बटन होता है गार्ड के रूम में। लियोनार्ड कहता है कि मैं गार्ड के रूम में जाकर बटन को ऑन करता हूँ, जिसके बाद दरवाजा खुल जाएगा और हम यहाँ से निकल जाएंगे। लियोनार्ड ऐसा ही करता है। वो इलेक्ट्रिक डोर खुल जाता है और अब इनके सामने आखिरी दरवाजा है। ये पाइप होल से देखते हैं जहाँ पर मेन गेट होता है जो अभी भी खुला है और गेट के बाहर सड़क होती है, मतलब कि इनकी आजादी। और अब टिम एक एक करके चाबी लगाता है, लेकिन किसी भी चाबी से ये गेट नहीं खुलता क्योंकि इन्होंने इसकी चाबी नहीं बनाई थी। पहली बार ये तीनों यहाँ तक पहुँचे हैं। टिम कहता है कि हमें वापस जाना होगा और इसकी चाबी बनानी होगी। लियोनार्ड कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, भले मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। और अब लियोनार्ड बहुत ध्यान से उस लॉक को देखता है। वो देखता है कि वो एक लकड़ी के अंदर जा रहा है जो कि खोखली है, मतलब कि उसे तोड़ा जा सकता है, और वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है जिससे बहुत ज्यादा शोर हो जाता है। टिम डर जाता है। वो अंदर जाकर गार्ड को देखता है, लेकिन गार्ड ने इस आवाज को अभी तक नहीं सुना था। वो लियोनार्ड के पास आता है और अब तक उसने बहुत हद तक लकड़ी को तोड़ दिया होता है। इसके बाद वो उस पर लोड डालते हैं जिसकी वजह से वो गेट खुल जाता है। सबसे पहले ये अपने कपड़ों को बदलते हैं। इनके सामने इनकी आजादी है और अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ऊपर 10 फुट की दीवार पर जो गार्ड होता है वो उन्हें देखने ही वाला होता है, पर उसके देखने से पहले टिम उसे देख लेता है। ये तीनों के तीनों दीवार के पीछे छुप जाते हैं और मिरर से उस पर नजर रखते हैं, और जैसे ही वहाँ से गार्ड जाता है ये तीनों के तीनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में इनके सामने कुछ गार्ड्स भी आते हैं जो इन्हें पहचान नहीं पाते हैं, और अब ये तीनों के तीनों टैक्सी स्टेशन पर जाते हैं जहाँ पर एक टैक्सी में बैठकर इस जगह से निकल जाते हैं। अगली सुबह जेल में गार्ड्स को पता चल जाता है कि ये तीनों के तीनों यहाँ से भाग गए हैं, जिससे वो बहुत डर जाते हैं कि अब इनकी नौकरी खतरे में है। बाकी सभी कैदी इन पर हंस रहे होते हैं क्योंकि इन तीनों ने वो करके दिखाया जो आज तक इस जेल में कोई नहीं कर पाया। अभी